अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जासूस खान सऊदी अरब से अलसुल ऑफिशियल बोले तो आपके सामने फिर हाजिर है। आप सभी को सलाम नमस्कार सत श्री अकाल करता है। और आप सभी लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है, जिंदगी कैसे कट रही है। आज के इस हालात में, इस माहौल में आदमी जिस हालात में गुजर रहा है, दुनिया जिस हालात में गुजर रही है, सिर्फ कोरोना 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 से जिंदगी कैसे कटेगी। इसलिए आप लोग जो है वॉकिंग करें, घूमे टहलें और इस कोरोना से लड़ने के इस कोरोना को खत्म करें। क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी ये कोरोना जो है वो कोरोना भी खत्म हो रहा है। लेकिन सबको तो अपने आप में सेफ्टी में रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेफ्टी यह है कि आप गैदरिंग में नहीं जाएं, आप बीच में किसी भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, और आपको जो है अच्छे माहौल में जा करके अपने आप को बचाना होगा, अपने आप को खत्म करना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हालात कितने खराब हैं। इस सिचुएशन में आप जानते हैं कि इंडिया में भी कोरोना की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और काफी मरीजों की तादाद मिल रही है। और हमारे बिहार में भी काफी लोग जो है इस कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग जो हैं इस पर ध्यान दे करके इस पे काम करें। क्योंकि सबसे पहले क्या चीज होती है कि आपको सेफ्टी में रहना बहुत जरूरी होता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मास्क लगाना होगा। मास्क लगा करके आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये मास्क आपके लिए बहुत ही कारआमद है और ये मास्क से आपको बहुत सारी चीजें सामने मिलती हैं। क्योंकि अगर इंसान सामने उस चीज़ में मुब्तला है, कोरोना में मुब्तला है, तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ का फायदा मिलेगा। इसलिए आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और मास्क के साथ आपको हैंड वॉश भी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर जाएं, बाहर से आएँ, तो आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप कम से कम किसी भी साबुन से हाथ धो सकते हैं। टाइम टू टाइम हाथ धोने के पाबंद रहें और टाइम टू टाइम हाथ धोते रहें। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि इंसान कैसे बच सकता है। लेकिन इस कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, वैक्सीन तैयार कर ली जा रही है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। इस वजह कर इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बताता हूं कि आप जो है गर्म पानी, सुसुम पानी का भी इस्तेमाल करें और उस सुसुम पानी से भी आप उस पर काम करें। क्योंकि इससे भी आपके गले में जो तकलीफ होती है, आपके गले में जो हालात होते हैं, उसमें सुधार होता है और सुधार से आपको जो है गमी मिलती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो चीज़ खत्म होती है उससे आप लोग बच सकते हैं। क्योंकि इसमें सेफ्टी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और टाइम टू टाइम लोगों को ही बताएं और टाइम टू टाइम लोगों से भी इस पर चर्चा करें। आप समझ सकते हैं कि हमारे गया बिहार में भी, न्यू करीमगंज में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि ये कोरोना कैसी बीमारी है कि इससे लोग पूरी दुनिया लड़ रही है और दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ रही है और अच्छे होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। हमको ये समझ में आना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए कि किस तरह से कोरोना से लड़ना है और कोरोना से लड़ करके हमको भगाना है। आपको मालूम है कि किस तरह से कोरोना के इस हालात में, इस सिचुएशन में आदमी को एक्सरसाइज इस तरह से करना चाहिए जैसे आप केआरसी ऑफिशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इस एक्सरसाइज से कोरोना तो ऐसा भागेगा कि आपको पता होगा, लेकिन आपको भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के इस माहौल में, इस हालात में ऐसा लगता है कि सिचुएशन कैसे भी हो, किसी तरह भी हो, उसको देखना है, समझना है और कोरोना से लड़ना है। कोरोना बीमारी कोई बीमारी नहीं है, उसको हम और आप बीमारी बना दे रहे हैं, उसको हम और आप र्यूमर कर दे रहे हैं। इस र्यूमर को बचाने के लिए किस तरह से काम करना होगा। और हमारे इंतजाम साहब हैं, इनसे कुछ बात करें। इंतजाम साहब बताएं कोरोना के बारे में आपको क्या करना है और लोगों को क्या बताना है। इंतजाम साहब से आप कुछ बात करें। जनाब इंतजाम साहब। यही कहना चाहूँगा, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, हैंड वॉश यूज़ करें, और विटामिन सी लें। कोरोना का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। और अगर ज़्यादा हुआ तो आप गर्म पानी लें, स्टीम लें, उससे आपसे बहुत बेनिफिट होगा। बस यही कहना चाहूँगा कि सुल्तान सब। देखिए, ये सिचुएशन इस तरह का होता है कि सिचुएशन में बहुत सारे हालात होते हैं। उस हालात को देखते हुए हमको ये करना पड़ता है। बार बार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना को लोगों ने र्यूमर बना दिया है। र्यूमर से कितनी मौतें हो जा रही हैं। अगर वो नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से मर रहा है तो उसको भी कोरोना में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इस कोरोना की बीमारी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम और आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं और किस तरह से कोरोना ने दुनिया को खतरनाक माहौल में लाकर खड़ा कर दिया है और बहुत सारी परेशानी नजर आ रही हैं। हमको ये समझना है कि किस तरह से कोरोना से लड़ना है और किस तरह से करना है। हमको ये देखना है और ये जाहिर होता है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। उस बीमारी को समझते हुए, देखते हुए ये करना है हमको क्या नहीं करना है, उसको देखना है, सोचना है।